सो वेलकम बैक। कल हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया था? 6 वाला, है ना? 6 तक क्वेश्चन कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 7। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड डू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। ए वैन वॉज परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल। एक हमने वैन खरीदी है। कब खरीदी बेटा? 1 अप्रैल 2016 को। कितने में खरीदी है? परचेस कर ली हमने V1 रुपीज 60,000 प्लस हमने रुपीज 5,000 का एक्सपेंस किया, टोटल हो गया 65,000। ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर 2017 another van was purchased। हमने फिर से परचेस किया वैन नंबर 2 रुपीज 70,000 का। ऑन 1 अप्रैल 2018 1 अप्रैल 2018 द फर्स्ट वैन परचेस्ड ऑन, हमने सेल कर दिया वैन नंबर 1 को। सेल वैल्यू जो हमारी है वो है रुपीज 45,000। ठीक है। ऑन एंड अ न्यू, और इसी दिन हमने परचेस कर लिया वैन नंबर 3 रुपीज 170,000 की, 1,70,000 की। सो द वैन अकाउंट फॉर 16, 17, 18, 19 स्ट्रेट लाइन बेसिस। डिप्रिसिएशन आपको लगाना है एट द रेट 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड से। ठीक है। एक बार पूरा क्वेश्चन फिर से रीड करता हूं। जस्ट लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इट। ऑन 1 अप्रैल 2016 हमने एक वैन खरीदी 60,000 की, 5,000 एक्सपेंसेस किए, टोटल हो गया 65,000। ठीक है। फिर हमने 1 अक्टूबर 2017 को एक दूसरी वैन खरीदी 70,000 की। हमने 1 अप्रैल 2018 को पहली वाली वैन हमने बेच दी और हमने सेम डे दूसरी वैन खरीद ली। ठीक है। हाँ, मैं भी 2018, ये 2020 का एडिशन है। 48 है में सेल है। नहीं, तुम ये क्वेश्चन 6 में था। क्वेश्चन 7 पढ़ो। ठीक है। सॉल्व करें, सॉल्व कर दें। चलो देखो, तो अब तुम्हें क्या बनाना है बच्चों? वैन अकाउंट। वैन अकाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। देखो, 1 अप्रैल 2016 टू बैंक, वैन नंबर 1, है ना? कितने में खरीदी हमने? 65,000 की। 31 मार्च 2017 बाय डिप्रिसिएशन, है ना? V1 पे तुम्हारा डिप्रिसिएशन पूरा साल भर यूज हुई ना, 10% यानी 6500। सेम डेट को बाय बैलेंस CD कितना? 65,000। Here is the same value 65,000 में से इतना गया तो क्या बचा? 585, ऐसा बचा क्या? 58500। ओके, करेक्ट है क्या?
सही लिखा? 58,500। नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस BD 58,500 है ना। ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2018 है ना। इसका मतलब तुमने ये वाली मशीन इसी साल खरीदी है ना। तो 1 अक्टूबर 2017 टू बैंक V2 है ना, 70,000 की तुम्हारा टोटल बैलेंस। सेम डेट को तुम 31 दिसंबर में क्या करोगे? बाय डेप V1 और V2। V1 का तो वही 6500 स्ट्रेट लाइन में फिक्स हो जाता है ना, ओरिजिनल। इसमें 6 महीने का लगेगा। क्यों? क्योंकि 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने का। बताओ, साल भर का 70,000 का 10% 7,000, लेकिन 6 महीने का आधा यानी कितना? 3.5। और यहां कितना आ जाएगा बेटा? 10,000। सेम डेट को बाय बैलेंस CD V1 58,500 में से 6.5 गए तो बचा कितना? 52,000, 52,000। और V2 दूसरी मशीन 70,000 में से 3.5 गए तो बचा कितना? 66,500। 66,500 करके देखो, कर लिया करो। हाँ, टोटल कितना आया? 1,18,500, 1,28,500। इधर भी 128,500। ठीक है बेटा। अब वो बैलेंस यहाँ कैरी हुआ 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस CD V1 V2। पहली मशीन कितने की? वैन 52,000 की, दूसरी है 66,500 की, टोटल 1,18,500। ठीक है। सेम डेट को तुमने क्या करा? मशीन बेच दी पहली वाली, तो डेप्रिसिएशन तो लगेगा नहीं क्योंकि साल का पहले ही दिन बेच मारा। तो इधर लिखोगे 1 अप्रैल 2018 टू बैंक। कितने में बेच दी? सेल 45,000 में। यानी 52,000 का आइटम तुमने 45 में बेच दिया तो कितने का लॉस हुआ? बाय लॉस ऑन सेल। कितने का लॉस हुआ बेटा? 52,000 माइनस 45,000 यानी 7,000 का लॉस हो गया। ठीक है। सेम डेट को एक मशीन तीसरा बैन खरीद लिया तुमने, तो टू बैंक V3 कितने की? 170 की। 31 मार्च 2019 को तुम क्या लगा दोगे? डिप्रिसिएशन। तो एंट्री होगी बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। V2 और V3 में लगेगा है ना, और पूरे साल भर का लगेगा, पूरे साल भर का लगेगा क्योंकि 1 अप्रैल की ही परचेज है। पहली मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट कितना बेटा? 70,000। दूसरी मशीन 70 में खरीदी, साल भर का 10% से 7,000 और उसका 17,000। एक 70 का 10% 17,000, तो कितना हो गया टोटल? 17,000 प्लस 7,000, टोटल कितना हुआ? 24,000। और बैलेंस CD निकाल लो, बाय बैलेंस CD V2 और V3। V2 66,500 में से 7,000 माइनस कर दो डिप्रिसिएशन के, तो बचे कितने? 59,500 की। और 1,70,000 माइनस 17,000, तो वो बची कितनी? 1,53,000 की। टोटल कितना हो गया? 2,12,000। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया।
ऐसे बनेगा, है ना। 3 साल का एक साथ लेजर बना। थोड़ा सा बाइफरगेट कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये टोटल मैंने नहीं लगाया, तुम लगा लेना, ठीक है। बोलो, क्लियर है? डन। कुछ पूछना है? अब हमें एक क्वेश्चन ऐसा करना है जिसमें हम पार्ट ऑफ मशीन सेल करें, पूरी मशीन ना बेचें बल्कि एक उस मशीन का एक पार्ट सेल करें। क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लो, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना, ले लो। चलो आगे बढ़ाएं कारवां। बना रहने दो, डाटा हटा देता हूं, है ना, बाकी लिखा रहने देते हैं, एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि लेजर तो ऐसे ही बनता है ना। डेट वेट देख लेंगे। चल क्वेश्चन पढ़ता हूं, फिर उसको अपन सॉल्व करेंगे। तब तक तुम लोग रीड कर लो क्वेश्चन नंबर 8। देखो, on 1st April 2015, Star Limited purchased 5 machines for 60,000 each. क्या हुआ? स्टार लिमिटेड ने 5 मशीन खरीदी बेटा। स्टार लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2015 को परचेस किया 5 मशीन, 60,000 की एक मशीन है इंटू 5, टोटल कितने में खरीदा? 3 लाख में, ठीक है। आगे इन्होंने बोला ऑन 1 अप्रैल 2017 one of the machine was sold at 8,000। on 1 अप्रैल 2017 हमने सेल कर दी। ये 5 मशीन थी, उसमें से हमने एक मशीन हमने बेच दी। कितने में बेच दी? सेल कितने में कर दी? एट ए लॉस, सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹8,000, 8,000 के लॉस में बेच दी। 1 जुलाई 2018 हमने एक और मशीन खरीदी, ओके, M2 बेचा हमने एट ए लॉस ऑफ 12,500। ए न्यू मशीन वॉज परचेज्ड 1 अक्टूबर 2018 को, यहाँ भी सेल था, हमने यहाँ परचेज कर ली एक मशीन। कितने में? 1 लाख रुपए में। अब हमको 4 साल का अकाउंट बनाना है, डिप्रिसिएशन लगाना है @10% पर एनम का, और 4 साल का हमको अकाउंट प्रिपेयर करना है स्ट्रेट लाइन मेथड से, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो देखते हैं। तो जो अब तुम्हारे पास 2 तरीके हैं, मैं इसका सिर्फ कैलकुलेशन सिखा देता हूं, तुम एक लेजर खुद बनाना तुम लोग,
मैं वर्किंग नोट सिखा देता हूँ एक एक मशीन का, ठीक है। पूरा क्वेश्चन नहीं करा रहा। देखो, हमने M1 खरीदी और M2 खरीदी, कितने की खरीदी? 1 अप्रैल 2015 को परचेस की। परचेस कॉस्ट कितनी है? 60 हजार में खरीदी, ठीक है। इसका ईयर एंड यानी 31 मार्च 2016 पर हम क्या लगा देंगे? डिप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम, है ना। तो कितना? 6000। WDV कितनी बची? बैलेंस कितना बचा? 54 और 54,000। फिर हमने क्या किया? 1 अप्रैल यानी कि 31 मार्च 17 को हमने फिर से डिप लगा दिया। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो वही 6000 और 6000, है ना। तो बैलेंस हमारा 1 अप्रैल 2017 के दिन कितना बचा? 48,000 और यहां कितना बचा? 48,000, ठीक है, बराबर है। अब क्या हुआ? सेम डे हमने इसको बेच दिया, है ना। M1 क्या कर दी हमने? सोल्ड, है ना। देखो बेटा, सेल इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और इसका दूसरा फार्मूला होता है सेल इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस लॉस, ठीक है, कॉस्ट माइनस लॉस। इसका मतलब सर ये हो गया कि कॉस्ट इज इक्वल टू होता है सेल माइनस प्रॉफिट और कॉस्ट इज इक्वल टू होता है सेल प्लस लॉस। इसको इधर लाऊं तो सेल माइनस का प्लस हो जाएगा, है ना। यानी कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेल वैल्यू प्लस लॉस, है ना। तो देखो ये क्या है? एक तरह से कॉस्ट है। इसको तुमने लॉस कितना है तुम्हारा? 8,000 का, है ना। तुम्हारा प्रॉफिट नहीं है, लॉस है ना। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही सेल वैल्यू है। तो सेल कितने में किया तुमने? 40,000। ये है बॉय फ्रेंड बैलेंसिंग फिगर। 40,000 का तुम्हारा सेल वैल्यू है M1 का। अब M1 तुम्हारी खत्म हो गई, अब कौन बची है? M2। और M2 कब तक चलेगी? 1 जुलाई तक। तो अब तुम क्या करोगे बेटा? 31 मार्च 2018 को डिप लगाओगे 10% से, 6,000 का ही लगेगा, है ना। ये खत्म हो चुकी है, बेच दी ना। तो बैलेंस कितना बचा? 42,000, है ना। बैलेंस 42,000 बचा। अब तुमने उसको कब बेचा? 1 जुलाई 2018, है ना। यानी नया साल शुरू हुआ तो तुमने इसको बेच दिया। तो 1 जुलाई 2018 को तुम सबसे पहले क्या लगाओगे? डिप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम फॉर कितने मंथ मशीन तुमने यूज की? अप्रैल, मई और जून। 1 जुलाई को तो बेच दिया। फॉर क्या लिख दोगे? 3 मंथ। 3 महीने का डिप कैसे निकालोगे? 60,000 की मशीन है, 10% का रेट है और 3 मंथ डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12। 0 से 0 काट दिए, इससे काटा तो 4 से इसको काट दो, कितना आएगा? 1500, है ना। तो यहां से 1500 माइनस कर दिए तो कितना बचा बेटा? बैलेंस कितना बचा?
40,500, ठीक है। इसको तुमने बेचा, सेल कर दिया, पर लॉस में बेचा है। लॉस कितना है अपना? 12,500, 12,500 का लॉस है। डिफरेंस कितना हुआ? 28,000। 28,000 में तुमने इसको बेच दिया, ठीक है। अकाउंट बना लोगे क्या? ये वर्किंग नोट लिख लो, इसका लेजर तुमको बना के कल लाना है। स्क्रीनशॉट लोगे, ले लो, और अभी आराम से देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं कर रहा मैं, लगा दिया ना 1500 है। दूसरी मशीन लिखा है ना 1 जुलाई 2018। एक बार और क्वेश्चन पढ़ लो और अच्छे से देख लो, कुछ लगे तो पूछ लो। बड़े आराम से देख के पूछ लो, पूछ लो, पूछ लो। डन? क्या बॉस, क्या कहते हो गया? बढ़े आगे? नाराज तो नहीं हो तो बताना। अब कौन सा क्वेश्चन कराऊं? ठीक है, खत्म कर दूं स्ट्रेट लाइन मेथड अब। या इसका लेजर बनाऊं? नहीं बनेगा तो फिर देख लेंगे, है ना। बना लेना, बना लोगे यार, इंटेलिजेंट लोग। चलो अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन मेथड खत्म करते हैं और हम बढ़ते हैं WDV की तरफ अगले पार्ट में। धन्यवाद।